जय मालकां दी, जय मालकां दी, जय मालकां दी। और सुनाओ सारे ठीक हो? ठीक हो? बस ठीक ही हो? बहुत वधिया, बहुत मालिक की रहमत है, जबरदस्त एनर्जी नाल भरपूर। इदां दे जवाब होने चाहिए अगे ना, मज़ा आ जाता फिर सुन के। ठीक है तो फिर ठीक ही होंदा, ठीक ठीक ही है ना। किद्दां हो तुसीं सारे? बहुत वधिया और बहुत मालिक की रहमत, क्योंकि जिहड़ा जीव कहेगा ठीक है फिर उन्हें ठीक ही रहना है, तो जिहड़ा कहेगा बहुत वधिया, मालिक ने बहुत वधिया कर देना है। ठीक है, इसलिए तुसीं ठीक ठीक ही चाहते हो या बहुत वधिया चाहते हो? तो फिर यही क्या करो मालिक के घर च आके कि बहुत वधिया, बहुत रहमत है, क्योंकि जो बहुत कहता है तो फिर बहुता ही मिलता है उन्होंने। समझते हो? हुण एक बंदा कहता ना कि मैनू आ थोड़ा जिहा दे दिओ, वो कहते लै फिर थोड़ा ले जा। हुण जे मालिक के घर च बैठे तो थोड़ा क्यों, बहुता ही मंगना फिर असीं, क्योंकि असीं हमेशा दसीदा कि अपनी हैसीयत देख के नहीं मंगना, उसदी रहमत देख के मंगना है असीं, कि उसदी रहमत का बयान है। बंदा कहे मेरी हैसीयत थोड़ी है, वो हिसाब नाल मंगांगे तो फिर थोड़ा ही मिलेगा। तो जे मालिक अपनी रहमत देख के दे तो तेरियां रहमतां दा बयान है। जब मंगो उसदी शान देख के मंगीए, अपनी तरफ देख के नहीं कि किहदे दर ते आए हैं, किहदे को मंगना है, वो बयान है। सो अज दे सत्संग की शुरुआत करिए। उस तो पहला जिस तरह दसिया ही तुहानूं कि मालकां नाल प्यार करने वाला, मालकां दा एक बहुत प्यारा सेवादार, जिन्होंने बड़े मालकां दे नाल भी सेवा करन दा, सत्संग ते जाण दा मौका मिलिया। वो मालकां दा प्यारा सेवादार जिसका नाम बशीर, जो कि पिछले साल मालक के चरणों के विच ओहदी रूह जिहड़ी सी, क्योंकि ये हमेशा दसीदा जो आया उसने जाना तो है ही। साडा सारियां जिन्ने भी असीं बैठे हैं ना, साडियां सारियां रूहां का इक्को ही ठिकाना है, वो मालिक का, जिन्हों कहा जाता है ना कि ये आत्मा इत्थे आई है, इसकी असली मंजिल तो वही है। और जिहड़े उस मालिक दे हो गए, फिर मालिक उन्होंने अपने नाल ही, क्योंकि जिथे इंसान की लगन लगी होवे तो फिर मालिक उत्थे ही अपनी रूह नूं बुला लेंदे है। सो अज दा इह सत्संग वैसे तो 27 नवंबर दिन सी, पर वीरवार अज आया, इस करके इन्होंने बेनती की कि मालको कि अपने प्यारे सेवादार की याद भी सत्संग करवाना है। इसलिए अज दा सत्संग बशीर की याद में होने जा रहा है। वैसे वो तो आनंद में ही है, क्योंकि जी रूह मालिक में लीन हो गई वो तो आनंद च ही होंगी है। ताही तो कबीर साहब ने भी कहा है कि जिस मरने ते जग डरे मेरे मने, आनंद मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। जिहड़ियां रूहां उस मालिक दियां हो गई फिर तो पूर्ण परमानंद तक ही पहुँचदियां। इसलिए मालिक इस तरह उस पर रहमत रखन और इस परिवार से भी अपनी कृपा बनाई रखन कि आने वाला समा इन्हां वास्ते भी तंदुरुस्ती भरिया होवे, मालिक दीयां रहमतां नाल, बरकतां नाल, खुशियां नाल भरपूर होवे। और उसदे नाल तुसीं देखिया कि एक अमेरिका तो जीव आए है, वो थोड़े दिन की छुट्टी लैके आए सी। भावना उन्हां दी भी सी कि असीं सत्संग करवाइए दरबार ते, पर कोई दिन फ्री ना होने करके तो उन्होंने कहा मालको जे सत्संग नहीं तो मैं संगत की लंगर की सेवा योगदान दे देना ना। इस करके अज उन्हां दी भी भावना सी, तो उन्होंने वालों ये न्याज ये लंगर जो भी है, इसलिए उन्होंने झोली भी रहमत पाई गई है। उन्होंने भी साडे वालों बहुत बहुत बधाई, संगत की सेवा करने का मौका उन्हें मिलया है। क्योंकि जिन्होंने दिलों च प्यार होंदा है, वो जदों भी सत्संग की खातर, संगत की खातर, अपने उस मालिक की खातर कुछ करते हैं तो बहुत मालिक के घर दीयां रहमतां वो हासिल करके जाते हैं। वैसे वो आप दसदे है कि मालको जदों पहली बार मैं आई सी तो रोंदी आई सी। कित्थे खड़े अमेरिका वाले? हाँ, कहते जो पहली बार आई सी, वाकई जो पहली बार आए सी तुहाडे सामने खड़े बड़ा रो रहे सी, अपने तकलीफां नूं लैके, दुखां नूं लैके, परेशानियां नूं लैके बड़ा रो रहे सी। उदों पहली बार आए सी दरबार ते, यूट्यूब ते सत्संग सुनते सी। पर हुण जदों हुण आए कुछ दिन पहला जदों मिले सानू आके, कहते मालको एक गल दसो, इदां खड़े सी सामने, असीं जदों आए सामने, कहते मैं किद्दां आवां, नचदी आवां, भंगड़ा पाਉਂਦੀ आवां, किद्दां आवां, इन्नियां खुशियां मैनूं देतियां कि मेरे जीवन जो सारे रोने मुक गए। हुण मैनूं समझ नहीं आती मैं किद्दां खुशी प्रगट करां। इन्नियां खुशियां मैनूं मेरे मालिक ने दित्तियां, कहते मैं किद्दां मैनूं समझ नहीं आती, मैं नचदी आवां, भंगड़े पाਉਂਦੀ आवां, किद्दां आवां। यानी एक बार दरबार ते आया जीव रोंदा, और अज आए दूजी बार तो आप दसदे आ तुहाडे सामने खड़े है। क्योंकि कुछ चीज़ां होंदियां जदों बंदा
अपनी फीलिंग आप बोल के दसदा ना तो फिर सुनने वाले को भी आनंद आता है और बोलने वाला तो चलो खुशी में दस ही नहीं पाता अपनी जो अंदरलियाँ खुशियाँ होंदियां है, क्योंकि खुशियाँ रहमत बहुत बड़ियाँ होंदियां पर शब्द जिहड़े है ना बंदे नूं कई बार वो शब्द ही नहीं मिल पाते कि किन्हां शब्दां नाल मैं वो खुशी नूं, वो आनंद नूं, वो रहमत नूं बयान करा जो मेरे मालिक ने मेरे ते कीती है। समझ दिओ कि नहीं? इसलिए ये मालिक की कृपा है, मालिक की बख्शिश है। इसी तरह तुहानूं मालिक होर भी ज़्यादा खुशियाँ देण, अगली बार नूं होर दुगणियां चौगणियां 10 गुणा ज़्यादा खुशियाँ लैके आओ तुसीं, ठीक है? तो हमेशा क्योंकि इंसान अमेरिका होवे इंडिया होवे, ये पासपोर्ट या वीज़े की लोड़ इंसान के शरीर नूं पैंदी है, उहदी रहमत तां हर जगह साडे नाल ही है ना। तो जिथे याद करोगे मालिक हमेशा तुहाडे नाल है। सो खुश रहो, आने वाला समा होर भी खुशियाँ भरिया आवे, इदां ही हसदे मुस्कुराते रहो तुसीं, ठीक है? क्योंकि साडी ये कोशिश हुंदी है कि जिहड़ा भी जीव दरबार ते आंदा ना, जे पहली बार रोंदा आया तो अगली बार नूं रोंदा ना आवे, हसदा आवे, मुस्कुरांदा आवे। और इसी तरह तुसीं भी विश्वास रखना है कि जे हुण मालिक दे दर ते आ गए तो साडे रोने मुक गए, हुण हसन दे दिन आ गए, खुशियां दे दिन आ गए। और जिन्हों यकीन होंदा है फिर वाकई उहदे जीवन च खुशियां आंदियां भी हैं। तुहानूं यकीन है कि नहीं? मैनूं मेरे मालिक ते पूरा, मैनूं मेरे मालिक ते पूरा, मैनूं मेरे मालिक ते पूरा, बस ये विश्वास रखना है। फिर तुहाडा भी जिस तरह ये दस रहे हैं कि पहली बार आना की सी तो हुण आना की है। बाकी बहुत जीव लाइन च भी लग के बेनती की। एक होर जीव है कि जदों कुछ हफ्ते होए उन्होंने आंदियां नूं कि इन्ने बीमार सी कि उन्होंने फड़ के लैके आए सी, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिता सी, इदां कंबदे सी, पर हुण वो मालिक की किरपा नाल आप तुर के आए। पिछले वीरवार भी हुण भी कहंदे मालिको डॉक्टरों ने जवाब दिता सी, हुण देख लो तुहाडे सामने मैं चल के आई हाँ। समझ दिओ अपने नाल उन्हां दी बेटी भी है, दो ही जीव आंदे हो इत्थे बैठे है किते हुणे लाइन दे विच मत्था टेक के गए सी वो, ठीक है? हाँ खड़ जाओ तुसीं, इन्हां दी गल कर रहे सी। आ देखो तुहाडे सामने है कि हुण देखो तुहाडे सामने खड़े ने, तां इदां आ हालत सी इहदी जो पहली बार आए सी कि ये आप दस सकदे कि की हालात सी। बस ये मालिक दी रहमत है। बस हुण ठीक है रखना, हुण मालिक की किरपा ही होनी है अगे तो अगे, कोई चिंता नहीं करनी कोई भी। बैठो। सो जदों इंसान के अंदर प्यार होवे तो जिथे डॉक्टर वैद हकीम भी कर देंगे ना कि लै भी ये मसले हल होने वाले है नहीं, समझते हो नहीं, उत्थे मालिक की रहमत नाल मसले हल हो जाते हैं। हुण एक साडे पिछे जी बैठे है, खड़ जा भी तू भी खड़ जा, तेते ही बहुत बड़ी रहमत हुई है, ठीक है? हम दसते हैं कि मालिका की किरपा नाल ये परिवार के डॉक्टर ने कहा भी बड़िया प्रॉब्लम आए, तुहाडे बच्चा नहीं हो सकता, गर्भ नहीं ठहर सकता, फल झोली पवाया तो हम मालिक की रहमत नाल खुशियां नाल झोली भर दी मालिका ने। जिथे डॉक्टर ने ना कर दी सी वो तुहाडे सामने खड़ा है, और मालिक की ऐसी कृपा हुई, कहता मालिको चमत्कार हो गया, रहमत हो गई साडे ते। हुण जदों इंसान मालिक के दर ते आंदा तो डॉक्टर ने जो करना बाहरों करना, तो मालिक की रहमत ने जो करना है कित्थों करना है। बह जा, तेन भी बहुत बहुत बधाई, आने वाला समा खुशियां भरिया आवे तुहाडे वास्ते। सो तुसीं उस मालिक के घर च बैठे हो जिथे सब कुछ मिलता है, क्योंकि गौस के दर तो सब कुछ मिलता, पर है यकीन जरूरी। करे मुराद हर एक दी पूरी, रहे ना बात अधूरी। भर भर के बुक पी लो, ये है रहमत दा दरिया। मालिक दे दर आ ओ बंदिया, मालिक दे दर आ, बिन मुरशद तो रब दे घर दा कोई ना दसदा राह। इसलिए मालिक दे घर च आ गए हो तो यकीन नाल, विश्वास नाल, क्योंकि रब तक भी वही इंसान पहुँचता है जिहड़ा मुरशद के कदमां नाल जुड़ जाता है। सो आओ हुण इन्हां दोनों परिवारों ते मालिक रहमत रखण, सत्संग की रहमत सेवा इन्हां दी झोली च पई है। तां आने वाला समा होर भी रहमतां भरिया, बरकतां भरिया मालिक इन्हां ते लियाण। और हुण तैयार हो सत्संग सुण दी रहमत झोली पवाउण नूं? तैयार हो? इदां नहीं हस के दिखाया, कितनी बार कहना पैंदा सानूं कि बाहरों हाँ जी ना क्या करो, स्माइल करिया करो, पता लगता तैयार है ना, क्योंकि तुहाडी मुस्कुराहट दसदी है कि असीं तैयार हाँ। मुस्कुराहट दसदी है कि असीं रहमत के दरिया च पहुँच गए, तुहानूं रहमतां लुटण नूं, गोते लाण नूं, चुब्बियां लाण नूं। तैयार हो? जय मालकां दी, जय मालकां दी, जय मालकां दी।
शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की शुरुआत असी महात्मा बुद्ध एक छोटी जी लाइन तो करांगे जो कि उन्होंने एक बड़ा प्यारी एक लाइन बोली है। उन्होंने लाइन तो बड़ी छोटी जी है पर अगर उन्होंने समझ लीए तो इंसान का पूरा जीवन बदलने की शक्ति रखती है। क्योंकि बहुत बार ऐसी दसते कि कई चीज़ां सुनन नूं देखण नूं पढ़न नूं बड़ियां छोटियां हुंदियां है पर अगर उसकी गहराई नूं समझिया जाए और उस पर अमल किया जाए तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल के रख दिंदी है। वो एक छोटी जी लाइन। सो इत्थे महात्मा बुद्ध ने बड़ी प्यारी गल कही है, जरा हुण ध्यान देना। क्योंकि जे असी सारे अपने जीवन च बदलाव चाहते हैं ना तो फिर वो जीवन च बदलाव किस तरह आएगा? वो जीवन च बदलाव फिर ही आएगा अगर असी सुनांगे समझांगे उस पर अमल करांगे। जिस तरह कबीर साहब ने भी कहा है ना कि कबीर सत्संग बादल ज्ञान का बरसे प्रेम की धार। वो कहते सत्संग एक ऐसा बादल है जितों वो परमात्मा के प्रेम दियां धारां धारां समझते हो ना, जिद्दां बूंदा गिरदियां है बादलों के विचों पानी दियां। कबीर साहब कहते सत्संग भी एक ऐसा बादल होंदा जिथों उहदे प्रेम दी वो ज्ञान दी धार वगदी है, वो बूंदा गिरदियां है। पर नाल ये भी कहते हैं कि सत्संग बादल ज्ञान का बरसे प्रेम की धार, आने वाले बहुत हैं कोई विरला पीवनहार। कहते आने वाले तो बहुत होंदे सत्संग दे विच पर पीवन वाला यानी वो ज्ञान नूं ग्रहण करने वाला उत्ते अमल करने वाला कोई विरला हुंदा है। समझदे हो कि नहीं? इसलिए एक गल भी तुहानूं कहांगे, हुण बरसात की गल होई है ना तो तुहानूं पता है कि सब तो पवित्र पानी और सब तो शक्तिशाली पानी जो साडी बॉडी वास्ते किहड़ा पानी मन्निया गया है? वो बरसात का पानी मन्निया गया है। कि जदों बरसात पैंदी है, अगर थोड़ी देर जदों बरसात पै के हट जाती है ना, जिद्दां समझ लो कि बरसात पै रही है 15-20 मिनट अद्धा घंटा हो गया और बारिश पै रही है, उस वेले सानू चाहिए कोई बर्तन रख दईए। क्योंकि पहले रखांगे तो पहला डस्ट होंदी है, पोल्यूशन होंदा है, पहला पानी दी बूंदा गंदियां गंदियां गिरदियां है क्योंकि सारी डस्ट थल्ले आती है। पर 15-20 मिनट बाद जो पानी उपरों गिरदा ना बिल्कुल शुद्ध और साफ होंदा है और उन्होंने सब तो उत्तम पानी मन्निया गया हैल्थ वास्ते। अगर इंसान बर्तन रख के वो पानी पीवे तो इंसान की हैल्थ वास्ते बहुत अच्छा मन्निया जाता है। हुण इत्थे कबीर साहब भी दसदे है, हुण इत्थे कबीर साहब की वाणी नूं बाहरली बरसात नाल भी जोड़ांगे कि नहाण वाले तो बरसात च कई हुंदे है, बरसात नूं अंदर बह के देखण वाले तो कई हुंदे, पर बिरला पीण वाला हुंदा है कि भाई जे बरसात पै रही है तो बर्तन भर के पी भी लवां ताकि बाहरी तौर पर तो इहदा फायदा है ही, अंदरूनी तौर पर भी इहदा फायदा मैनूं मिले। और इत्थे हुण ज्ञान की गल भी प्रेम की गल भी कबीर साहब इसी तरह दस रहे हैं कि सत्संग दे विच ज्ञान रूपी अमृत रूपी धारा वगदी है। आने वाले तो बहुत होंदे है पर कोई विरला पीवनहार, पीण वाला कोई विरला हुंदा है। हुण पहला तुसी अपने आप नूं पुछो, अपने दिल नूं पुछो कि मैं आण वालियां चों हां, देखण वालियां चों हां, सुणन वालियां चों हां या मैं पीण वालियां चों हां, यानी समझ के उस ते अमल करने वालियां चों। अपने आप नूं पुछना है। हुण अंदरों जदों सानूं जवाब आएगा ना तो बस वो जवाब नाल ही तुहानूं पता लग जाना कि तुसीं भरपूर होके जाना है या खाली जाना है। क्योंकि अपना जवाब बंदे नूं मिल जाता है कि मैं करन की आया। सो जे असीं वाकई पी के जाना चाहते हाँ तो फिर याद रखो तो पीवनहार तो उही हो सकता जिद्दां दसीदा ना कि दिल दीयां तारां जोड़ दईए अपने मालिक नाल, तो फिर ये दिल चों निकले अल्फाज सीधा दिल तक ही पहुँचण तो फिर ही असर दिखाते हैं। क्योंकि असीं जो बोलते हैं ना इत्थों बोलते हैं, तां ही तो इत्थे हत्थ रख के इत्थों शुरू करीदा है। समझदे हो कि नहीं? इसलिए जे इत्थों निकलिया है तो तुसीं भी इत्थों सुनोगे तो फिर ही तुहाडे जीवन च बदलाव आएगा। तो तैयार हो ना फिर? हुण आओ फिर महात्मा बुद्ध की उस लाइन नूं समझिए। महात्मा बुद्ध ने बड़ी प्यारी गल कही है और महात्मा बुद्ध की कहते हैं कि तुम जो सोचते हो वो ही बन जाते हो। देखो लाइन कितनी छोटी है पर इसका अर्थ कित्थे तक जाता है, कित्थे तक जाता है अर्थ कि तुम जो सोचते हो
वो ही बन जाते हो। हुण महात्मा बुद्ध ने तकरीबन 2500 साल पहला ये गल कहती और इसी गल नूं आने वाले समय च कई लेखकां ने कई होर लेखकां ने अपने अपने ढंग नाल समझाया है, पर जड़ कित्थों निकली है? महात्मा बुद्ध तो। फिर हर जिद्दां जिद्दां इस शब्द ते या इस लाइन ते खोज हुई तो कई लेखकां ने कई राइटरां ने इनू अपने तरीके नाल समझाउण दी कोशिश की है, थोड़ा चेंज करके। पर इत्थे असीं हुण इस लाइन की गहराई च जाइए कि महात्मा बुद्ध कहना की चाहते हैं कि तुम जो सोचते हो वो ही बन जाते हो। हुण सब तो पहला इत्थे ध्यान देना अपने विचारां ते कि साडे अंदर विचार की चलते हैं, हमेशा साडे अंदर सोच कैसी चलती है। हुण एक इंसान अगर सोची जाए कि मैं चोर हाँ, मैं चोर हाँ, मैं चोर हाँ, तो हुण जिहड़ा अपने आप नूं चोर 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 ही अंदर सोची जाए उन्हें कर्म की करने हैं। जिहड़ा अंदर चोर चोर सोची जाए उन्हें चोर ही बनना है, क्योंकि जो इंसान अंदर सोचता है आप जो सोचते हो वही बन जाते हो। समझते हो? इसलिए जे असी अच्छा बनना है, जे असी कामयाब होना है, सफल होना है, नेक बनना है, तो सब तो पहला सानू काम कित्थे करना पेगा? अपने विचारां ते। समझते हो कि नहीं? क्योंकि नेक बनने वास्ते सानू अपने अंदर विचार पैदा करने पैणगे कि मैं नेक हाँ, मैं बहुत अच्छा हाँ। हुण जरा हुण गौर करना, जदों तुहाडे अंदर दिलों ये भावना आएगी, फीलिंग आएगी कि मैं बहुत अच्छा हाँ, मैं बहुत नेक हाँ, तो याद रखो जिहदे अंदर ये सोच चलदी मैं बहुत नेक है, मैं बहुत अच्छा हाँ, जिहदे अंदर ये थॉट चलते हैं, फिर वो बुरा करन लगे सोचता है कि मैं तो अच्छा हाँ, मैं बुरा नहीं कर सकता, मैं अच्छा हाँ, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता। तो जे इंसान के अंदर ही अच्छाई की सोच ना होवे, हुण जरा गौर करना, जे अंदर ही अच्छाई की सोच ना होवे तो फिर इंसान अच्छा करने की भी कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि जो इंसान के अंदर सोच आती है इंसान वही करता भी है और करने की कोशिश भी करता है। ये समझ लेना सारे ने। हुण तुसीं की बनना चाहते हो? अच्छे बनना चाहते हो, विनर बनना चाहते हो, कामयाब बनना चाहते हो, लूजर बनना चाहते हो, हारे हुए बनना चाहते हो, निराश इंसान बनना चाहते हो? तुसीं की बनना चाहते हो? सेहतमंद बनना चाहते हो, बीमार बनना चाहते हो, की बनना चाहते हो तुसीं? ये तुसीं सोचना है अपने अंदर, मैं की बनना चाहता हाँ। हुण जे मैं एक स्वस्थ और शक्तिशाली इंसान बनना चाहता तो फिर मैं अंदर बीमारी बारे ना सोचा, फिर मैं बीमारी बारे ना सोचा, फिर मैं की सोचा? मैं स्वस्थ हाँ, मैं तंदुरुस्त हाँ, क्योंकि जो असीं सोचना है उसका प्रभाव साडे ते पैना शुरू हो जाना है। समझना जरा सारे ने। इत्थे ना सानू एक डॉक्टर होया ह्यूलिन, उन्होंने नाम सी ह्यूलिन, जरा समझना कि उन्होंने एक ऐसी चीज़ की खोज की कि हवाई के अंदर ना एक मैंटल हॉस्पिटल सी, जिन्हें मैंटल पेशेंट सी जिन्होंने किते कतल किए या कुछ किया या उदा पागल हो गए, उन्होंने पेशेंट जो हॉस्पिटल इन्नी उन्होंने तादाद बढ़ गई कि जेडे हॉस्पिटल का स्टाफ सी परेशान हो गया, तो फिर उन्होंने डॉक्टर ह्यूलिन नाल संपर्क किया जो कि PhD सी मानसिक रोगों ते। की नाम सी? डॉक्टर ह्यूलिन। उन्होंने संपर्क किया कि साडे पेशेंटां की गिनती बढ़ती जा रही है, हॉस्पिटल छोटा है, तुसीं आके साडी हेल्प करो क्योंकि तुसीं बहुत बड़े मनोचिकित्सक हो। तो हुण जरा समझना, जदों कहंदे डॉक्टर लिन उत्थे गए तो कुछ सालों च ही उन्होंने एक ऐसी तकनीक अजमाई कि कुछ सालों च ही वो हॉस्पिटल के सारे पेशेंट ठीक हो गए और हॉस्पिटल को ताला लग गया, क्योंकि पेशेंट ही ना रहे, मरीज ही ना रहे तो हॉस्पिटल की करना है। बड़ी कमाल की गल है, ह्यूलिन ने इदां दा की कर दिता उत्थे जाके कि कुछ सालों च ही सारे मेंटल जिन्ने भी पागल सी ठीक हो गए, घरां नूं चले गए और हॉस्पिटल ही बंद हो गया। हवाई की गल है, हॉस्पिटल बंद करना पै गया, ताला लाना पै गया, क्योंकि हुण मेंटल वो पागलपन ही खत्म हो गया। ऐसा की कीता? एक तकनीक सी उन्हां दी, एक तरीका सी उन्हां दा। अज वो तकनीक बारे भी थोड़ा समझना है सी, और उस तकनीक नूं ना डॉक्टर ह्यूलिन ने की नाम दिता? डॉक्टर लिन ने उन्होंने की नाम दिता सी?
ਇਹ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹੋਪੋਨੋਪੋ, ਹੋਪੋਨੋਨੋਪੋ। ਯਾਨੀ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਲਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਪਾਨ ਵੱਲ ਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਪੋਨੋਨੋਪੋਨੋ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਹੋਪੋਨੋਨੋਪੋਨੋ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਸੀ ਇਹ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਿਲ ਤੱਕ ਸੀ, ਮੁਜਰਿਮ ਤੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਐਸਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਿ ਤੁਮ ਜੋ ਸੋਚਤੇ ਹੋ ਵਹੀ ਬਣ ਜਾਤੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਡਿਪਰੈਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਮ ਜੋ ਸੋਚਤੇ ਹੋ ਵਹੀ ਬਣ ਜਾਤੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਰਿਸਰਚਰ ਵੀ ਸੀ, ਸੰਤ ਵੀ ਸੀ, ਫਕੀਰ ਵੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਲੋ, ਅਵਤਾਰ ਸੀ, ਏਡੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬਣਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੋਚੀ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਕਦੀ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਨਰੀ ਫੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਨਰੀ ਫੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ? ਮੈਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਬਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ? ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਚੀਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੋਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੱਸੀਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2001 ਦੀ ਸਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸੰਨ 2000 ਦੀ ਜਾਂ 2001 ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਹੈ ਮਾਲਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? 104 ਕਿਲੋ weight ਸੀ ਸਾਡਾ, 1 ਕੁਆਂਟਲ 4 ਕਿਲੋ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, 1 ਕੁਆਂਟਲ 4 ਕਿਲੋ weight ਸੀ। ਇੰਨੀ ਸਿਹਤ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋਗੇ ਕਹਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੜੇ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਾਫੀ weight ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ? 75। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਰਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੌੜਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਫਰਿਆਦਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡੈਡਲਾਈਨ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਨਾ, ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡੈਡਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਆਹ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੌੜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਦੌੜੋ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੌੜਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਚਾਈਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ 16 ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ 100 ਮੀਟਰ ਹੈ, 200 ਮੀਟਰ ਹੈ, 400 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਂਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ? ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਬਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਰਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜਨਾ, 5 ਜਾਣਾ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ 104 ਤੋਂ 75 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਏ ਘਟਾ ਲਈਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਏ ਵਧਾ ਲਈਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਡੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ, ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਡੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ। ਆਪ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ 75 ਤਾਂ 75 ਤੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ 72 ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਸੈੱਟ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, 80 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਰੇਸ ਦੇਈ ਜਾਵੇ 80 ਤੇ ਰਹਿਣੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਫਲਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਜੇ ਮਾਈਂਡ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪੈਟੀ विल्सन। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।